यहाँ पे मैंने बना रखे है फ्राई राइस, सारा सामान डाल के चाउमीन वाला। तो देखते हैं खाने में कैसा होता है। सासू जी अभी वहीं है क्योंकि मुझे अभी दोबारा आना है। ये सूखा घास घर लेके जाना है ना, कभी कभी बारिश होती है ना तो लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे देखो हमारे कितने सारे अंगूर लगे हुए हैं यहाँ पे, और मैंने तो कुछ खा भी लिए एक दो। और वो चूल्हे होते हैं ना, जो खुमानी भी बोलते हैं, चूल खुमानी। ये देखो हमारा पेड़ है यहाँ पे चूल्हे का। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत में सुबह के 8 बजे से स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अभी हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है, बस अभी जस्ट किया है। और आप सभी लोग अपने अपने कामों में चले गए हैं। पतिदेव ससुर जी घर ही है, सासू जी घास के लिए चले गए। मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। सूखा घास होता है ना, उसे लेके आना है। पेड़ में लगाए हुए होते हैं ना, जो पहले के काटा होता है, स्टोर करके रखा होता है ना घास, अभी के टाइम के लिए, क्योंकि इस टाइम पे घास कम होती है। तो जो घास स्टोर किया होता है उसे लेके आना है। तो जा तो मैं सही रही हूँ पर पता नहीं कहाँ पे। हाँ ऊपर है, यहाँ पे सासू जी ऊपर दिख रहे होंगे आपको हल्के हल्के। इस पेड़ से घास निकालना है, देख रहे होंगे आप, जमा कर रखा है। तो उसे लेके जाना है घर। उसके बाद सासू जी लोग जाएंगे शादी में और हम रहेंगे घर में। का कबड्डी ना जी। तो चलो, फिलहाल यहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। मैंने स्वेटर भी पहन रखी है ना, तो मुझे ठंड लग रही है। बाकी सामने के इन खूबसूरत पहाड़ों पे प्यारी सी धूप खिल चुकी है, देख सकते हो आप लोग। कितना प्यारा लग रहा है ना, हरा भरा लग रहा है भाई। और सामने खैट पर्वत तो हल्का हल्का दिख रहा है यहाँ से पेड़ों के बीच में। तो चलो अभी फ़िलहाल घास के लिए चलते हैं, घास लेके घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। ये रही हमारी स्टोर की घास, सासू जी से निकाल रहे हैं। जाने लगी हूँ अभी मैं घास को लेके घर, और सासू जी अभी वहीं है क्योंकि मुझे अभी दोबारा आना है। ये सूखा घास घर लेके जाना है ना, कभी कभी बारिश होती है ना तो लेके नहीं जा सकते, तो स्टोर करके रख लेंगे घर पे, फिर खिलाने के लिए जाते हैं ना भैंस को। और चढ़ाई पर अजीब सा हो रहा है भाई, चढ़ाई चढ़ रही हूँ मैं, घास भी भारी हो रही है, सर पे भी ठीक से नहीं आ रहा है घास की गडोली। तो अभी घर जाऊंगी, देखती हूँ पतिदेव को बुलाऊंगी अपने साथ, क्योंकि सासू जी के हाथ में दर्द होता है, उनसे तो घास निकल नहीं रहा पेड़ से, और मेरे पे तो ताकत है ही नहीं। निकालने की तो बहुत कोशिश की लेकिन निकला नहीं। तो चलो अभी मिलती हूँ मैं आपको घर पे जाके। एक बार मैं घर चली के फिर से आ गई हूँ घास लेने, एक बार लेके चली गई हूँ घास गडोली, और अभी मैं 2 लेबर को लेके आ गई अपने साथ। एक मेरे पतिदेव, अरे एक ये आगाड़ी यहाँ। अभी इन दोनों को लेके आ गई मैं घास के लिए। मैं तो खींच ही नहीं पाई भाई पूरे जैसे घास को, क्योंकि इतना टाइट बांधा है ना, मेरे पे ताकत ही नहीं इतनी। ऐसे इंसान को लाए सासू जी अपने साथ जिसको घास खींचने की तरह वो ताकत ही नहीं है, कुछ खाए ही नहीं। जैसे कि जबकि मैं रोटी खा के आई, यहाँ से हमारा घर नज़दीकी है तो इतनी थकान ही लग रही है। तो मेरे बाल देखो कैसे हो गए, देखो मेरे बालों की हालत। ऐसे निकाला हमने से घास, नीचे छोड़ दिया, बीच से निकाला, ऊपर छोड़ दिया। हाय, मैं फिर से आ गई हूँ घर, क्योंकि मैं वो लेके आ रही हूँ घास बांधने के लिए जूड़ा, जिसपे घास बांधते हैं। एक की कमी पड़ गई है, तुमको ही आना। तो जूड़ा लेके आ रही हूँ सासू जी के घर से, अपने घर पे डालने का टाइम नहीं है। ए जी, ए जी, एक जुड़ दिया। कहाँ गए तू? सासू जी अंदर चली गई है, मैं भी अंदर ही चलती हूँ। पर यहाँ पर रास्ता है नहीं, ये देखो कैसे कैसे रास्ते से जाती हूँ मैं।
आ गई हूँ मैं। एक जोड़ दिया पर क्या करनी और पापा दे दो खाया यार से भीतर भीतर बाहर नहीं जाऊंगा था परी। हां हाय ये देखो कौन है पापा बेटी सो रखे ये फोन में क्या लगी बस हली फोन दियो एक दी फोन एक दी जा फोन दे मोची जल्दी दी दे वन मोची फोन दे। हाँ थैंक यू बाय कर दी मौसी के बाय कर ले। हाँ बाय ऑन द मैप टाटा। फोन पर लगे ना मोची हाँ सीधे लगी तारा ले फोन पर लगे से किसे भाई मौसी फोन अब। हां हाँ तो चलो हम चलते हैं घास लेने इसी रास्ते से चलती मैं फिर से। रास्ता तो थोड़ा वैसा है पर कोई नहीं हो जाएगा सब ठीक। यहाँ पे देखो बैंगन के पेड़ लगा रखे सासू जी ने और यहाँ पे छोटी छोटी राई भी है हरी सब्जी और ये नींबू का पेड़ इसमें भी देखो छोटे छोटे नींबू आ रखे भाई नींबू के पेड़। ये देखो तोर की दाल ऐसी होती है भाई जिसको पता नहीं होगा। यहाँ पे तोर का पेड़ लगा हुआ है इसमें थोड़ा थोड़ा तोर लगे आजकल सबके अंगूर लग रखे भाई यहाँ पे लग रहे हैं सासू जी लोगों के अंगूर। और मैं चलती हूँ जल्दी से खेतों में जा रही हूँ। मैंने सब दाल तोड़ दी खेत में जाके इसमें तोड़ लगा रखे ना तोड़ बो रखी मतलब थकावट हो रही ना। सारे रास्ते पता है मुझे यहाँ के इतने रही नहीं मैं घर पे आती भी नहीं थी मैं फिर भी पता है रास्ते ये देखो अब जाऊंगी मैं इन झाड़ियों में पैर रख के चुभते हैं बहुत ज़्यादा। चलो 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 देखो पहुंच गई मैं यहाँ पे मेरे पति दी मैं यहाँ पे क्या खतरनाक है साहिल लानी तुम्हारे यहाँ पे घास निकाला जा रहा है। असली पहलवान दवाई घास निकालने वाले। अभी हमारा घर का सारा काम निपट गया घास वगैरह लेके भी आ गई यहाँ पे रखा है सुखाने के लिए। कुछ अंदर रख लिए हैं रूम में कुछ यहीं पे है बाकी सोनी और उसकी बेटी वहाँ पे बैठ रखे हैं। और धूप भी लग गई है कड़क सी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन ठंडा है मौसम। यहाँ पे देखो हमारे कितने सारे अंगूर लगे हुए हैं यहाँ पे और मैंने तो कुछ खा भी लिए एक दो। और वो चूल्हे होते हैं ना जो खुमानी भी बोलते हैं चूल खुमानी। ये देखो हमारा पेड़ है यहाँ पे चूल्हे का इससे जिसमें पीले पीले लगे हैं छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। अभी ये लेके आए थे खाने के लिए मेरे देवर जी। देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ ना दिख रहे येलो येलो से हैं ये खाने के लिए लेके आए थे मीठे हो रहे थे खा भी लिए हमने। इसमें अखरोट लगे हुए हैं और मेरे पति देव हो गए रेडी हो जा रहे मेले में जा रहे घूमने के लिए। मेरे को नहीं लेके जा रहे हैं कोई नहीं मेरे जा रहे देखो यहाँ पे रेडी होके बैठे हैं और परी को दे रहे बनाना। हमने खाया अभी चूलू तो इतने मीठे हो रहे हैं ना अच्छे हो रहे थे। यहाँ पे आजकल हमारा घर पे काम लगा हुआ था इस तरफ को खाली खाली था ना तो सांप वगैरह की डर होती है तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने दीवार खड़ी कर दी है। बन गई है रेडी तो होगी है पूरी तरह से बस इसमें पेंट करना बाकी है। यहाँ पे रेत और ईंट बच रखे हैं और इस वाले घर पे भी पेंट हो गया है। यहाँ पे शादी है 2-3 महीने बाद तो पेंट हो गया है। अभी तो 4 महीने रह रखे हैं लेकिन यहाँ पे इसलिए पेंट किया है क्योंकि घर बनाया था तो उस टाइम पे ससुर जी की डेथ हो गई थी इसलिए फिर पेंट नहीं करना था ना 1 साल तक तो कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए। फिर जब शादी होगी तो थोड़ा थोड़ा और कर लेंगे जितना बचेगा ना मतलब तो इस हिसाब से गंदा होगा। वैसे गंदा क्या ही होना लेकिन अच्छा लग रहा है कलर भी। बाकी हमारा जिमी का काम देखो यहाँ पे
सो रखा है। इसका तो सोने का काम है और इसका खाने का काम है। खा खा के शक्ल भी ऐसी हो रखी है इसकी, पतली है ये। कितना खाती है तू? खाती तो है लेकिन शक्ल से दिखती नहीं कि खाती भी होगी। कौन साड़ी मैं भी मंगू आपके देखो मैं कहती दिन दो। और ऊपर देखो घर कितना सुंदर लग रहा है ना हमारा। हमारा एक घर ये वाला है नया वाला और पुराना वाला ऊपर है। यहाँ पे मेरी ताई सास रहती है जो इधर साइड को है, फिर बीच में हम रहते हैं, फिर बगल में चाची सास रहती है और नीचे मेरी छोटी वाली सास रहती है। वैसे मैंने कई बार ब्लॉग में बताया है कि मेरी छोटी सास नीचे रहती है जो इस पेड़ों के बीच में घर दिख रहा है। और आगे ना पेड़ ही पेड़ है इसलिए हमारा घर ठीक से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ताई सास रहते हैं, यहाँ पे उनकी भैंस रहती है और हमारी भैंस यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे ये किस चीज़ का पेड़ है रे? ये पेड़ है, ये छोटा सा जब मैं यहाँ पे थी बड़ा हो गया, इसमें फूल भी लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा भाई, बड़ी मुश्किल से ये ड्रम भरा सुबह सवेरे से लगा रखा था। और अभी खाना बनाने की तैयारी करते हैं, अभी बनाया नहीं है। मेरे पति कितने सुंदर लग रहे, मैं कितनी सुंदर हूँ, क्या करूँ। काम के 12:30 हो गए हैं और अभी हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, बस खाते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैंने चावल तो बना दिए हैं लेकिन सासू जी के पास मैंने सब्जी मंगवा रखी थी, वो जा रखे ना शादी में, मतलब शादी में जा रखे हैं। और मैंने उनको बोला दुकान से सब्ज़ी लेते हुए आना, तो मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस बनाऊंगी, तो उसमें थोड़ा सब्ज़ी चाहिए होती ना, तो तभी बनाऊंगी ना फ्राइड राइस जब सासू जी लोग आएंगे। तो चावल तो मैंने बना दिए वैसे, फिर सब्ज़ी आ जाएगी तभी बनाऊंगी उसे, पूरी तरह से रेडी करूँगी। बाकी पतिदेव तो अभी आए नहीं, वो शाम तक ही आएंगे। और मुझे आ रही नींद, अब मैं सोऊंगी थोड़ी देर बाद, खाना वगैरह खा के आने वाले हैं सासू जी लोग भी। अरे तो बारात जाए नहीं बोले अभी कम पकड़ो तो जाए। हाँ तो बाहर देख सकते हो आप लोग कितनी कड़क धूप खिली हुई है भाई। धूप तो बहुत तेज़ है लेकिन मौसम ठंडा है तो इतनी वो नहीं हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हवा चलती रहती है। धूप तो बहुत कड़क है, आंखें नहीं खुल रही इस धूप में, लेकिन जो भी है ठीक है, गर्मी नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखो बीन्स के पौधे कितने बड़े बड़े हो गए, बस कुछ टाइम बाद इसमें बीन्स लग जाएगी। और ये गुलाब का फूल का पेड़ है और ये सैनतूत का, ये नहीं ये सैनतूत का नहीं है, ये भी उसी का है। सैनतूत का नहीं हो ये फूल डालना, नहीं ये सैनतूत का नहीं है, फूल का, जैसे सैनतूत का पेड़ होता है ना वैसे है ये भी सेम। और है ये है आड़ू का पेड़, और इसमें देखो आड़ू भी लग रखे भाई, छोटे छोटे देखो, देखो प्यारे प्यारे लग रखे ना, इसमें आड़ू भी लग रखे हैं। बस अभी हुए नहीं है, कुछ टाइम बाद हो जाएंगे। और नीचे खेतों में देखो, आपको सामने दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना सामने, ये है क्या बोलते हैं, नाज होते हैं जिसकी रोपाई करते हैं। ये है धान, ये रोपाई के काम आएगा, कुछ टाइम बाद इसकी रोपाई की जाएगी। तो धान भी बो दिया है, हो गया वैसे भी, धान ही बोल ना आ जाएगा। और यहाँ पे देखो पुदीना कितना सारा है भाई, हाली तुम्हारे में बढ़िया पुदीना ली, पैर जल रहे हैं। यहाँ पे देखो पुदीना, सारा पुदीना है, ये हरा हरा कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये अमरूद का पेड़, और ये नींबू का, और ये अनार का। यहाँ फल फ्रूट के पेड़ तो बहुत है। यहाँ पे देखो पानी के ड्रामे हो रहे हैं, कभी आ रहा कभी जा रहा। यहाँ पे तुलसी लगा रखी है। बाकी यहाँ के बारे में मैंने आपको सुबह बता दिया था। और यहाँ पीछे पूरा घास का जंगल है, घास होता है यहाँ पे। और मेरे पैर जल गए हैं धूप में, मैंने चप्पल नहीं पहनी। फिर मैं भी चलती हूँ, मैं तो आ रखी हूँ अभी परी लोगों के घर पे आ रखी हूँ, मैं परी से मिलने के लिए आई थी, पर इसके तो उल्टे ही काम होती है। क्या कर रही तू, क्या कर रही तू, क्या कर रही? इसकी मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है। चल घूमी जो, चल घूमी जो, मुझे इसको परेशान करने में बहुत मजा आता है।
काट लगा जब अच्छा लगता मुझे परेशान करना। तो चलो मैं भी चलती हूँ अभी वापिस, देखती हूँ सासू जी आएंगे होंगे शायद, फिर चावल बनाती हूँ, ठीक है, उनको फ्राई करती हूँ, मतलब फिर जाके खाऊंगी। ससुर जी तो ग्यारह के शादी में, वो तो वहीं से खा के आएंगे शायद, पक्का नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कल रात तो शादी में गए थे और हमने उनको खाने के लिए पूछा भी नहीं। जब घर आ गए हम रोटी खा रहे थे, ससुर जी बोल रहे बाद में मेरे लिए खाया रोटी। अभी 1:30 बज गए हैं और मेरा खाना भी बन गया है। सासू जी अभी थोड़ा लेट आए ना, तो लेट हो गया खाना बनाने में। यहाँ पे मैंने बना रखे है फ्राई राइस, सारा सामान डाल के चाउमीन वाला। तो देखते हैं खाने में कैसा होता है। वैसे तो बन गया है लगभग, अब खाते हैं गर्मा गर्म फ्राई राइस का आनंद लेते हुए। तो चलो आप लोगों को भी खाना तो आ जाओ। मेरे पतिदेव भी आ गए हैं मेले घूम के, और सवेरे चले गए थे 11 बजे, अब आ रहे हैं 6:30 बजे, 7 बजने वाले हैं। मैं आ रखी परी के घर पे, उसके लिए गुड़िया ला रखी उन्होंने, और मानवी के लिए तोता ला रखा है। तो चलो परी, ओ परी ली गुड़िया, एक चाचा लाए, इधर चाचा के लाए चाचा तेरे कितनी प्यारी है ना। मैं बोली एक गुड़िया का बाल मैंने तेरे परी बाबा निधन में किसका है बाबू, चाचा तो खिलाई हो, प्यार कर गुड़िया कर, प्यार कर गुड़िया कर, अच्छी ना कौन खुश होगी परी गिफ्ट देख के। कैसा है गिफ्ट बता बाबू, कुछ खोल, अच्छा खोन, ठीक तो मैं खोल दो। कैसे बोल रही खोन, ले खोल बजो, कह रहे कि खोलना है मतलब निकाल के नहीं मुझे आता है यार टोड़ खाने ये निकाल मैं खा रही हूँ नारियल। उसके पापा लेके आए जब केरल से, वहाँ पे ज़्यादा नारियल होते हैं, काफ़ी टेस्ट हो रहा है। अच्छा हो रहा है, टेस्ट हो रहा है यम्मी।